और जितनी भी हम क्लास लेंगे, सभी क्लास की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी करूँगा। अगर कोई बच्चा क्लास नहीं ले पाया है किसी भी रीज़न से, तो वो लिंक आपको दे दिया जाएगा, आप उस रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ें क्लियर हैं सबको? और ये जब तक ऑनलाइन क्लास है जब तक रहेगा, ये चीज़ें रोज़ नहीं बतानी पड़े। बस पहला चैप्टर आपका प्लानिंग का है। हम इसके आज कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक्स आज मुझे डिस्कस करने हैं, जो आपके क्लियर हो जाएंगे तो हमारा आधे से ज़्यादा चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें इसकी ऐसी हैं जो बोर्ड पे ही समझाई जा सकती हैं, तो बोर्ड की क्लास मैं कल लूँगा। कल आपको वीडियो में दिखाया जाएगा कैसे फिक्सचर बनाना है, कैसे आपको बाय देनी है, कैसे सीडिंग देनी है। आज हम बेसिकली ये समझेंगे कि सर जो कह रहे हैं फिक्सचर वो होता क्या है, सर जो कह रहे हैं बाय वो होता क्या है, आज हम बेसिक समझेंगे। ठीक है ना? कल मैं आपको बोर्ड पे क्लास लूँगा। फिर भी डाउट रह जाए तो आप वो वीडियो देख लेना जो मैंने आपको शेयर कर रखी है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आज प्लानिंग से है। प्लानिंग का मतलब योजना होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं कि भाई प्लानिंग क्या होती है, इसको लिखिए, क्योंकि लिखने के क्वेश्चन तो हमें आएंगे ही नहीं। हमें क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। प्लानिंग जनरली क्या होता है आपको भी पता है। आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर करने से पहले कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ योजना तो बनाते हैं। स्ट्रेटजी हर कोई बनाता है, चाहे आपको गेम खेलना हो, चाहे आपको पढ़ाई करनी हो, इवन शादी में भी योजनाएं बनती हैं कि भाई तेरे को घोड़ी वाला देखना है, तेरे को खाने वाला देखना है, आपको टेंट का काम देखना है। हर आदमी अपना अपना कुछ काम बांट लेता है ताकि जो एक्चुअल वर्क है वो बहुत स्मूथली हो जाए, इसलिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो इसी को प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले तो क्या होता है प्लानिंग? जी एक्चुअली स्ट्रेटजी होती है जो हम बनाते हैं ताकि हमारा काम स्मूथली हो जाए, ये आपकी प्लानिंग होती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे? क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ लिया, प्लानिंग के उद्देश्य बताइए, योजना के उद्देश्य बताइए। आपको 4 ऑप्शन देगा कि योजना बनाने से आपका टाइम बचता है, आपका काम समय पर हो जाता है, ठीक है, एफर्ट कम करना पड़ता है, आउटपुट ज़्यादा आता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? 5 ऑप्शन में देगा सभी ठीक हैं, तो ध्यान से देखोगे तो सभी ठीक हैं। तो आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन प्लानिंग से पूछा जाएगा। एक बात। और ये तो हो गया आपका प्लानिंग। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा इस चैप्टर से? इसके बाद पूछेगा कि भैया टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट जो खेला जाता है आजकल, आप देख रहे हो ओलंपिक खेला जा रहा है, ओलंपिक भी एक प्रकार से टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट क्यों है? टूर्नामेंट देखो, अगर एक इवेंट खेला गया तो उसको बोल देते हैं हम ये गेम है, ये कोई गेम है, ठीक है। लेकिन गेम के बाद गेम, गेम के बाद गेम, लगातार गेम होते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, मतलब एक श्रृंखला बन गई है, एक सीरीज़ बन गई है। बहुत सारे गेम्स की एक सीरीज़ जब बन जाती है तो उसको टूर्नामेंट बोल देते हैं। अब ओलंपिक को ये तो नहीं बोल सकते हम कि ये कोई गेम है, हम बोलेंगे ओलंपिक एक टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत सारे गेम होते हैं और बहुत सारे देश पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो कोई आपसे पूछे तो जी टूर्नामेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे टूर्नामेंट खेलों की एक श्रृंखला होती है, बहुत सारे गेम इसमें होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब आपसे इसमें से क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलेगा टूर्नामेंट के प्रकार बताएं, आपको पता होंगे तो आप बता दोगे। या पूछेगा इनमें से कौन सा टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि ये वाला प्रकार नहीं होता है। या आपसे जैसे अब आप इसको लिख भी सकते हैं, टूर्नामेंट जनरली 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अभी के लिए सिर्फ आप नाम नोट कर लीजिए, इनमें डिफरेंस क्या होता है ये आपको बोर्ड पे समझाया जाएगा। मैं आपकी कल बोर्ड पे क्लास लूँगा, तो और जो हमारी 3 दिन क्लास होगी, इस 3 दिन में आपका ये एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो टूर्नामेंट जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो टूर्नामेंट आप बोलेंगे जी 4 प्रकार के होते हैं। एक टूर्नामेंट कौन सा होता है? नॉकआउट, नॉकआउट टूर्नामेंट। सिर्फ अभी के लिए नाम याद रखो, नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर 1 नॉकआउट, नंबर 2 लीग टूर्नामेंट, लीग, नंबर 3
कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें नॉकआउट भी होता है और लीग भी होता है, दोनों जुड़ जाते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता होगा जैसे कंबाइंड क्लास होती है, 2 क्लास जुड़ जाती हैं तो बोलते हैं कंबाइंड क्लास है। तो तीसरा हो गया कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। और चौथा होता है चैलेंज टूर्नामेंट। चारों टूर्नामेंट के नाम याद रखने हैं आपको: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। तो 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं जी। कल आपको इन सभी में अभी आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे ये डिफरेंस आपको क्लियर करना है। लेकिन आज ये वो टाइम नहीं है। मैंने कहा ना, आज सिर्फ मैं आपको बेसिक्स नाम बता रहा हूँ, कल मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा है प्लानिंग क्या होता है, योजना क्या होता है, योजना से क्या बेनिफिट होते हैं। दूसरा पढ़ा है हमने टूर्नामेंट क्या होता है और टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं। टूर्नामेंट के 4 टाइप होते हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। अब तीसरी चीज़ हमें इसमें समझनी है, जैसे कोई भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप स्कूल में हैं, आपने देखा होगा आप एनुअल डे ऑर्गेनाइज कराते हैं। हम कई बार रिपब्लिक डे पे कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करा लेते हैं, पूजा 28। तो जैसे ही आप कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, मान लो आपने कोई गेम करवा दिया स्कूल में, इंटर जोन करवा दिए, इंटर जोन कंपटीशन आपने करवा दिया, इंटर स्टेट कंपटीशन आपने करवा दिया, या कोई डांस प्रतियोगिता करवा दी, कुछ भी करवा दिया, XYZ कुछ भी करवा दिया। तो जब हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं तो हमें बहुत सारी कमेटीज़ बनानी पड़ती हैं, समितियां बनती हैं। समिति का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कमेटी का मतलब, समिति का मतलब हुआ लोगों का एक ग्रुप को हम समिति बोलते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट्री कमेटी भी होती है, पार्लियामेंट में भी कमेटी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमें कमेटी बनानी पड़ती है जो उस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं। तो वो कमेटी बैठती है, उस चीज़ पे डिस्कस करती है इसको कैसे करना है। तो ऐसे ही जब हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कोई भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो हम एक कमेटी बना लेते हैं, ठीक है। एक नहीं, बहुत सारी कमेटी हम बना लेते हैं। वो एक कमेटी एक पर्टिकुलर कार्य को ही देखती है, ठीक है जी। एक कमेटी एक पर्टिकुलर कार्य को देखती है। तो आपसे कोई पूछेगा जी कमेटी क्या होती है, कोई मान लो प्रैक्टिकल में पूछ ले आपसे, वाइवा में पूछ ले, कमेटी क्या होती है जी? कमेटी एक लोगों का, मतलब सदस्यों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए संगठित की जाती है, ये होती है कमेटी। अभी मान लो आपने एनुअल डे कराया, ठीक है, आपने नहीं कराया, मान लो हमारे स्कूल ने करवा दिया, जाफरपुर स्कूल ने, हम एक एनुअल डे करवा रहे हैं। अब मेरे को बोल दिया कि मोहित सर आप कराओ एनुअल डे। मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना तो मैं भाई उसके लिए डीजे भी चाहिएगा, रिसेप्शन के लिए माइक भी चाहिएगा, बच्चों के लिए केले सेब रिफ़्रेशमेंट भी लानी पड़ेगी, पानी का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, किसी को चोट लगी तो फर्स्ट एड का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, चेयर कुर्सी टेंट सब कुछ चाहिए, ठीक है। अब ये अकेला काम मोहित कैसे करेगा? तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ बच्चों की कमेटी बना लूँगा, ठीक है। मैं कुछ बच्चों की कमेटी, मैं 12C को बुलाऊँगा, 12C क्लास आप आ जाओ, मैं आपको कुछ कार्य दे रहा हूँ। मैंने एक कमेटी बनाई कि भाई एक कमेटी मैंने बनाई 4 बच्चों की, सत्यजीत, स्नेहा, प्रियांशु, निशा, स्मृति, ये 5 बच्चे, एक कमेटी बना दी मैंने, इन 5 का ग्रुप बना दिया। आप लोगों को सिर्फ स्टेज देखना है, स्टेज पे माइक यूज़ होना है आप अरेंज करेंगे, स्टेज पे डीजे यूज़ होना है आप अरेंज करेंगे, स्टेज पे चेयर्स अरेंज करनी है आप अरेंज करेंगे। इन 5 की एक कमेटी बना दी, वो कमेटी एक पर्टिकुलर कार्य कर रही है। फिर मैंने एक कमेटी बना दी कि भाई करिश्मा, लवनीश, रानी, आरती, भारती, नगमा, अंजलि, ये 6-7 बच्चों की एक कमेटी बना दी। इनको मैंने क्या बोल दिया, आप ट्रांसपोर्ट का कार्य देखेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम आपने करना है, ठीक है जी, उनको ये काम दे दिया। फिर मैंने एक और कमेटी बना दी कि भाई देव, जयश्री, पुष्पा, राहुल, इनकी एक कमेटी बना दी। इनको बोला कि जितने भी लोग आएंगे आपको उनके लिए रिफ़्रेशमेंट बनानी है,
रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअली आप देख क्या रहे हो कि मोहित सर ने क्या किया, अपना सारा काम हमें दे दिया, ठीक है ना, लेकिन उस काम को मैंने बांट दिया अलग अलग कमेटी में। तो आप क्या बोलोगे, कमेटी एक सदस्यों का ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर कार्य को करता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कमेटी क्या होता है तो आप बता सकते हैं। अब कोई पूछ ले कि भाई कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया आपने, कोई खेल प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की, तो उसमें कौन कौन सी कमेटी आप बना सकते हो, आप खुद सोच सकते हो। देखो, खेल खेल अगर आपने कोई गेम करवा दिया है, गेम का कोई इवेंट करवा दिया स्कूल में, तो उसके लिए क्या क्या कमेटी आप बना सकते हो। एक तो आपको स्टेज की कमेटी तो चाहिए ही चाहिए, स्टेज तो चलती है हर जगह पे। उसके बाद आपको कोई रिसेप्शन कमेटी भी चाहिए कि भाई रिसेप्शन पे लोग आएंगे, अपनी एंट्री करवाएंगे, अपनी एंट्री फीस भरेंगे, एक रिसेप्शन कमेटी आप बना सकते हो। एक ट्रांसपोर्ट कमेटी बना सकते हो खिलाड़ियों के लाने ले जाने के लिए, है ना। एक आप रिफ़्रेशमेंट कमेटी बना सकते हो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए। एक आप उनके रहने के लिए, उनका इंतज़ाम कौन करेगा, उसके लिए एक कमेटी बन सकती है, अकोमोडेशन कमेटी जिसको बोलते हैं, अकोमोडेट जो करेगी। एक कमेटी आप ऑफिशियल्स की बना सकते हो, जो रेफरी वगैरह कौन कौन आएंगे, क्या क्या किन को ड्यूटी देनी है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑफिशियल कमेटी बोल सकते हैं। एक ग्राउंड कमेटी बोल सकते हैं, 4-5 बच्चों को बुला के उनको ग्राउंड की जिम्मेवारी दे दी कि भाई ग्राउंड पे लाइन खींचनी है, ग्राउंड में पानी छिड़कवाना, कुछ भी करना है तो ग्राउंड का कार्य आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब मतलब हर इवेंट से संबंधित अलग अलग कमेटी आप बना सकते हो। फर्स्ट एड कमेटी बना सकते हो, किसी को चोट लगी तो वो उस फर्स्ट एड कमेटी के पास जाएगा कि जी मुझे चोट लगी, मुझे फलानी दवाई देनी है या कोई मलहम लगाना है, कुछ भी है XYZ। तो कमेटी आपको समझ में आया, कमेटी क्या है, क्या इनके कार्य हैं। चलो, तो आज के लिए मेन चीज़ यही था। एक तो पहला टॉपिक आपका प्लानिंग के कार्य। इसके अलावा हमने क्या देखा, टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार के टूर्नामेंट हमने देखे, नॉकआउट लीग, चैलेंज और कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमने कमेटीज़ देखी। आपसे पहले CBSE डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था 5 नंबर में। दीपिका यादव 42 रोल नंबर है दीपिका आपका। जो बच्चे लेट आ रहे हैं इनको ये रिकॉर्डेड क्लास में लिंक में डाल दूंगा, इस क्लास को देख लेना है, ठीक है। आज के लिए कमेटी, टूर्नामेंट और प्लानिंग। कल हम क्या करेंगे, टूर्नामेंट के जो 2-3-4 प्रकार मैंने आपको बताए हैं, ये मैं आपको कल सिखाऊंगा एक ही क्लास में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ के। इस चैप्टर से कम भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ CBSE से, क्योंकि पहली बार इस फॉर्मेट में आएंगे तो मुझे भी इतना नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ टूर्नामेंट से MCQ के। और एक बार आपको टूर्नामेंट क्लियर हो गया ना, आपके 4-5 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक दूसरे से आप इशारे करके पूछते हो ना, भाई पहले का कौन सा है, दूसरे का कौन सा है, तो इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल की क्लास आप ध्यान से देखना, वीडियो क्लास लूँगा, बोर्ड पे आपकी पढ़ाई, बोर्ड पे मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने कल आपको YouTube की कुछ 3 वीडियो आपको भेजी थी, आप वो वीडियो देख लेना, आपको वैसे ही 70% आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। टूर्नामेंट से संबंधित 70% आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, 10-20% कल की क्लास में हो जाएगी। नहीं हो दोबारा देख लो, उसके बाद भी नहीं हो तो जब स्कूल खुलेंगे तब तो हम लेंगे ही, ठीक है, ठीक है भाई। चलो फिर आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं हम, ठीक है। और इस क्लास का लिंक मैं आपको डाल देता हूँ, वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखी है, वो सभी देख लेना, ठीक है। आज की चीज़ें क्लियर है ना, जो मैंने आज आपको बेसिक्स बताए हैं।